हम देखो इस तरह को आप देख सकते हो कि पॉकेट वाला प्लाज़ो है और इसे हमने पॉकेट वाला भी बनाया है और आगे नाड़ा और पीछे इलास्टिक डाला है। और इसमें ये वर्क वाला है, इसका कटिंग और स्टिचिंग हम आगे देखेंगे, लेकिन ये मैंने आज बनाया है ये कुर्ती का नेक इस तरीके से। तो आइए चलें कॉलर वाले कुर्ती का कटिंग करते हैं। तो पहले हमने अस्तर वाला कपड़ा, फिर उसके ऊपर उल्टा रख दिया है मेन फैब्रिक और इसे इस तरीके से पिन लगा के हम सिलाई कर लेंगे। ये हम पूरे राउंड में इस तरीके से सिलाई लगा दी गई। हमारा गला का मेज़रमेंट सही था, इसलिए हमने वो छोटा बड़ा नहीं किया और इसी के ऊपर ही हमने सिलाई लगा दिया है। और फिर बीच में से हम कट करके निकाल देंगे। तो आप अगर अपना साइज़ बड़ा हो या छोटा हो तो उस हिसाब से पहले गले का मेज़रमेंट ले लीजिए, फिर बाद में ही इसको आपको तैयार करना है। और मेरा तो एक बराबर माप था, इसलिए मैंने ये नहीं किया है। फिर हमने जो भेजा दूसरा कपड़ा था पीछे वाला, उसको भी हमने रेडी कर लिया था और ये सीधा इसके ऊपर उल्टा रख के हमने सिलाई लगा दी के उसे भी कंप्लीट कर लिया था। फिर बाद में दोनों फंदे भी जॉइंट कर लिए थे। फंदे जॉइंट करने के बाद हमने इस तरीके से रख दिया। फिर हम इसका गले का मेज़रमेंट लेंगे। तो ये मेरा 6 इंच का मैंने मेज़रमेंट लिया है। तो हमारा 12 इंच का गला का कॉलर वाले का नाप आया है। तो हमने इस तरीके से दोनों साइड हमने 6 मतलब 12 इंच की ये पट्टी है और 1 इंच का हमने ये ले लिया पट्टी का चौड़ाई और इस तरीके से राउंड में कट करके रख देना है। फिर हम इसको कपड़े पे चिपकाएंगे, फिर कपड़े को भी इस तरीके से कर देंगे। फिर एक पार्ट को उठाना है और इस तरीके से करना है, फिर दूसरे साइड भी इस तरीके से रख देना है। आप चाहे तो ये पट्टी जो मैंने मोड़ कर फोल्ड की है ना, उसको आप चिपका भी सकते हो या पहले सिलाई भी लगा सकते हो। ये करने के बाद हमें एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर लेना है। जो हमने सिलाई लगाई थी उस ऊपर वाले पार्ट से करना है। तो ये हमने कट करके निकाल दिया है। फिर छोटा छोटा कट लगाएंगे, इससे क्या है पलटाने में हमें आसानी रहेगी। तो ये हमारे कट लग चुके हैं। कट लगाने के बाद हमें इसको खोल लेना है। तो अच्छे से हमें खोल लेना है। फिर आप चाहे तो प्रेस कर लीजिए या फिर इसी तरीके से आप करके रख दीजिए। फिर यहाँ से हमें एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, ताकि जो हमारी लाइन ड्रॉ की हो उसी पे ही हमें सिलाई चलानी है। तो ये हमारा मेज़रमेंट था। इसको सेंटर में से ही इस तरीके से हमें कट लगाना है। कट लगाने के बाद दोनों कट को ज्वाइन करेंगे इस तरीके से मिलाते हुए और फिर आप पिन लगा लीजिए। पिन लगाने के बाद क्या होता है कि जो हमारा कपड़ा है वो इधर उधर सरकेगा नहीं और दोनों तरफ से हमारा कॉलर वाला पार्ट सही से दिखेगा। और हमने जो सिलाई चौक से मार्क किया था उसी के ऊपर ही हमें सिलाई लगाते जाना है। तो ये हमारी सिलाई लग चुकी है। और हमें क्या करना है, इस तरीके से पलट के जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको भी अंदर दबाते हुए सिलाई के ऊपर सिलाई लगाते जाएंगे। और ये बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये कॉलर वाला नेक बनकर तैयार होता है। आप भी इस तरीके से करिएगा, क्योंकि ये बनाने में बहुत ही आसान रहता है। बिगिनर के लिए ये सबसे आसान तरीका है। तो आप भी इसे ट्राई कीजिए। देखो इस तरीके से हमारा ये गला बन